मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ हुई और रिया चक्रवर्ती आज लेट पहुंची थी, इसलिए कल भी उनसे पूछताछ होगी। लेकिन इसमें बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि एनसीबी का ताबड़तोड़ छापा पड़ा है और बांद्रा में भारी मात्रा में गांजा और विदेशी मुद्रा के साथ साथ ड्रग्स भी बरामद हुई है। तो इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी शौविक चक्रवर्ती, दीपेक सावंत और सैमुअल मिरांडा की, और उसमें यह साफ हो गया था कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भरपूर सबूत मिल चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके भाई ने उनके खिलाफ बयान दे दिया है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर वो लोग ड्रग्स लाते थे, यानी कि रिया चक्रवर्ती उनसे ड्रग्स मंगाती थी। और अब ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ने कबूल भी कर लिया है कि रिया चक्रवर्ती ने शौविक और मिरांडा से ड्रग्स मंगाई थी। इसी के साथ बॉलीवुड के दिग्गज 14 लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। 28 लोगों की लिस्ट बनी है और इसमें 14 जो नाम हैं वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। यानी कि इस पूरे मामले में बॉलीवुड गिरोह के साथ महाराष्ट्र सरकार भी फंस रही है, क्योंकि जिस तरीके से बौखलाहट महाराष्ट्र सरकार की इस पर है और दूसरी तरफ बॉलीवुड गैंग जो आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, कोई किसी भी चीज को लेकर बात नहीं कर रहा था। अब कंगना रनावत को लेकर, अब रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए पूरा बॉलीवुड गिरोह सामने आ गया है। दिया मिर्जा हो या फिर विद्या बालन हो या ऋचा चड्ढा हो, स्वरा भास्कर हो या फिर पत्रकार हो राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता, रोहिणी सिंह, तमाम ऐसे पत्रकार हैं और तमाम ऐसे जो बॉलीवुड गैंग के लोग हैं वो लगातार रिया चक्रवर्ती को बचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि एनडीटीवी की आप हेडिंग देख लीजिए, जिस तरीके से आर्टिकल लिख रहा है वो कि सुशांत सिंह राजपूत नशेड़ी थे, वो गंजेड़ी थे, तमाम तरीके की चीजें लिखी जा रही हैं। लगातार इस पर उनके परिवार ने आपत्ति भी जताई थी। रिया चक्रवर्ती के परिवार की बात करते हैं कि अब उनका जो भाई है क्या वो कैट की तैयारी कर पाएगा, क्या वो स्कूल जा पाएगा, क्या वो कॉलेज जा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिसने अपना बेटा, जिसने अपना भाई खोया, उनके परिवार पर किस तरीके से चीजें लगाई जा रही हैं, किस तरीके के अपमान उनके परिवार को झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये मिडिल क्लास से लेकर जो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है कि सेना के रिटायर हैं ऑफिसर, उनकी बेटी है, महिला है, अबला नारी है और मिडिल क्लास की है, इसलिए उस पर इस तरीके से हो रहा है। लेकिन उसमें पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसके बाद ही उनके भाई की गिरफ्तारी हुई है। उनके भाई के साथ ही सैमुअल मिरांडा और दीपेक सावंत की भी गिरफ्तारी हुई है और अब उनके बारे में गलत चीजें दिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही आज तक ने एक बार फिर संदीप सिंह को मंच दिया है ताकि वो अपने आप को मासूम साबित कर सकें, ताकि अपने आप को वो निर्दोष बता सकें। अब ये जो पूरा मामला है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, एक तरफ तो ये उनकी मौत से जुड़ा मामला है। एम्स ने साफ कर दिया कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की गई है, क्योंकि कोई कुर्ते से जो गले में निशान है पहले से ही वो सारे सवाल उठ रहे थे। अब उसको लेकर डॉक्टरों ने भी, जिसने पोस्टमार्टम किया था, उनसे पूछताछ की गई है। पूरी तरीके से ये पूरा जो मामला है दबाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इसमें पहले दिन से ही शक था कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। अब उनके गले पे जो निशान आए हैं वो तिरछे होने चाहिए, कुर्ते से ऐसे निशान नहीं बनते, उसमें पट्टे से वो निशान जो लग रहा है, और इससे पहले ये कहा जा रहा था कि उनके कुत्ते का जो पट्टा है उसके निशान है। अभी ये जो सारी चीज़ें पहले से सामने आ रही थी, अब उसी सवाल को लेकर चाहे वो एम्स के डॉक्टर हों या फिर सीबीआई हो, जो उनको अहम सबूत मिले हैं, अब उसके आधार पर जिसने पोस्टमार्टम किया है उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर उसमें देखें तो ये जो तमाम सवाल उनसे पूछे जा चुके हैं, जो पोस्टमार्टम जिन्होंने डॉक्टरों ने किया है, कि जल्दबाजी में क्यों किया गया। जबकि दिशा साल्यान के मामले में देखें तो 2 दिन बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का रात में ही पोस्टमार्टम किया गया, जबकि शाम को या शाम के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इतनी जल्दबाजी किसके कहने पर, और उन्होंने मुंबई पुलिस का नाम भी बताया है डॉक्टरों ने, यानी कि मुंबई पुलिस इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी और उसके जो सह पर ही ये पूरा मामला हुआ है। मुंबई पुलिस आज तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं कर पाई। पहले दिन उसने आत्महत्या कर दिया। उस वक्त कितनी जल्दबाजी में चीज़ें की गई ताकि कोई भी सबूत ना बचे, लेकिन गलती करने वाला कहीं ना कहीं गलती कर देता है और इसीलिए अब वो पकड़े जाने के डर में लगातार कंगना रनावत से लेकर जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय की बात कर रहे हैं उन पर कटाक्ष किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव के लिए है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि
सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए है। लेकिन जो बॉलीवुड का काला सच है अब तो वो सबके सामने आ रहा है। ये जो 14 लोग के नाम सामने आ रहे हैं, ये जो दिग्गज है बॉलीवुड के और ड्रग्स मामले में इनका नाम आ रहा है, अब ये साफ हो गया है कि उड़ता पंजाब के बाद अब जो अगली मूवी आएगी वो उड़ता बॉलीवुड होगी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ड्रग्स की अगर बात करें तो ये बॉलीवुड में बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये आम है। और जिस तरीके से कंगना रनावत ने बोला कि 99% जो लोग हैं वो बॉलीवुड में जो सुपरस्टार हैं वो ड्रग्स लेते हैं। वहीं पर कई सारी वीडियो, कई सारी फोटोज है और उन सभी वीडियोज और जो पोस्ट आ रहे हैं सामने, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके के रिएक्शन है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये नशे में धुत है। अब इन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर सबूत मिल रहे हैं, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी कल हो सकती है और गिरफ्तार होना तो पक्का है, क्योंकि अब उनके एनसीबी के पास और सीबीआई के पास पुख्ता सबूत मिल गए हैं। इनकी चैट सामने आ गई है, कई लोगों के नाम आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के ही खिलाफ उनके भाई ने बयान भी दे दिया है। रिया चक्रवर्ती खुद उन्होंने कबूल किया कि वो ड्रग्स मंगाती थी। इससे पहले आज तक पर जब वो आई थी तो बड़े देखा था कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही थी कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली और मैं हर टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या वो ड्रग्स का व्यापार करती थी, खुद नहीं लेती थी, दूसरों के लिए मंगाती थी? क्या उनका भाई और ये पूरा उनकी जो कंपनी चल रही थी ड्रग्स की? क्योंकि इस तरीके से जो ड्रग्स ना लेना और व्यापार करना ये बहुत ही गलत चीज़ है और ये बहुत बड़ा अपराध है। अब इसमें रिया चक्रवर्ती की तो गिरफ्तारी होगी, लेकिन उनके पिता का जो बयान है वो लगातार मीडिया में फैलाया जा रहा है। लगातार पत्रकार, बॉलीवुड गैंग अब रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आ गई है। वहीं पर वही मीडिया है जहां पर रिया चक्रवर्ती आकर 2 घंटे का इंटरव्यू करती हैं और उस वक्त उनको मीडिया वल्चर नहीं दिखाई देती, गिद्ध नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उस वक्त जो पत्रकार होते हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए सवाल करते हैं और सवाल वो रिया चक्रवर्ती के टीम के द्वारा ही दिया गया होता है। वहां पर इनको गिद्ध नहीं दिखाई देता। लेकिन रिया चक्रवर्ती जब अपने घर से निकल रही होती हैं और एनसीबी ऑफिस के लिए, उस वक्त अगर उन पर मीडिया सवाल पूछती है और वो आरोपी हैं और इस तरीके से कई सारे सवाल हैं रिया चक्रवर्ती से जो मीडिया उनसे पूछना चाहती है, उस वक्त किस तरीके से एक पूरी फुटेज के लिए मुंबई पुलिस खड़ी हो जाती है साइड में रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए। रिया चक्रवर्ती अपना फेस इस तरीके से दिखाती है कि उनको कितना परेशान किया जा रहा था और वो वही पत्रकार होते हैं, आप उसमें नाम देख लें कि जिन्होंने इंटरव्यू लिया है वही पत्रकार जाकर उनको उस वक्त परेशान करते हैं और पूरे मीडिया में वही फिर खबरें आती हैं और दिखाया जाता है कि रिया चक्रवर्ती को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ झेल रही है। वो रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स का व्यापार करती थी, वो रिया चक्रवर्ती जिनके खिलाफ सबूत मिल गए, वो रिया चक्रवर्ती जिनके भाई ने ही उनके खिलाफ बयान दे दिया है। अब उस सब के चलते रिया चक्रवर्ती को मासूम साबित करने की कोशिश, रिया चक्रवर्ती को लगातार अबला नारी, मिडिल क्लास, आर्मी ऑफिसर की बेटी, बहुत ऐसी चीजें, जितना विक्टिम कार्ड था अब वो खेला जा रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये वही चैनल है जो आज सुशांत सिंह राजपूत को नशेड़ी और गंजेड़ी बता रहे हैं। ये लगातार हेडलाइन उनके परिवार के लिए चला रहे हैं। लगातार उनके पिता का वो गलत बयान जो मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था उसको दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें करके सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बचाया जा रहा है। उसी प्रकार जिस तरीके से आतंकवादी को बचाने के लिए वो मास्टर का बेटा है, वो मास्टर था, वो इंजीनियर का बेटा है, वो बहुत ही गरीब था, उसके सपने कितने बड़े बड़े थे। ताहिर हुसैन कहाँ से आया था, वो बहुत गरीब था, वो क्या सपने देखता था, किस तरीके से है। शाहरुख खान जो पकड़ा गया था दिल्ली हिंसा में, वो मॉडल बनना चाहता था, उसके सपने क्या थे, वो फिटनेस में किस तरीके से है, उसके सपने क्या हैं, जिम करता था, पढ़ाई किस तरीके से करता था। अब रिया चक्रवर्ती को भी लेकर यही सारी चीजें सामने लाई जा रही हैं कि रिया चक्रवर्ती पढ़ने में बहुत तेज थी, बचपन से होशियार थी, किस तरीके से कहाँ कहाँ उनकी स्कूलिंग हुई है, आगरा से लेकर मुंबई तक किस तरीके से पहुंची, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की अगर लाइफ देखें और जिस तरीके से उनकी लाइफ रही है वो बिल्कुल भी मिडिल क्लास नहीं लगती हैं। ऊपर से सबसे महंगे वकील को हायर करना, इसके साथ ही 2 घंटे का बिना ब्रेक का आज तक पर उनका इंटरव्यू आना, ये सब आम नहीं है। यहाँ से अमेरिका तक एक कैंपेन चलाया जाना, रिया चक्रवर्ती की जस्टिस की बात करना, ये तमाम जो पेड पत्रकार हैं लगातार उनके ट्वीट को रीट्वीट करते जा रहे हैं। उनके पिता का बयान जो पीआर टीम ने साझा किया है और उसको आधिकारिक बयान के तौर पर चलाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें दिखाई दे रही है कि एक दोषी को बचाने के लिए कितनी हद तक
कितने हद तक ये लोग गिर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए। लेकिन रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ने इन लोगों के मुंह पर खुद ही तमाचा मारते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को ये पता है कि सीबीआई और एनसीबी के पास सबूत मिल चुके हैं। अब अगर वो अपना गुनाह कबूल नहीं करती हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है और अब सबूत के उनकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को नहीं बल्कि उस बड़ी मछली को बचा रहे हैं जो अब फंस सकती है। उसके पक्ष में माहौल बनाने के लिए रिया चक्रवर्ती को निर्दोष साबित किया जा रहा है ताकि रिया चक्रवर्ती को थोड़ी सिंपैथी मिल जाए। महाराष्ट्र सरकार इतनी बौखलाई इसीलिए है क्योंकि वो किसी ना किसी को बचाना चाह रही है। नाम सबको पता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम किसी का भी नाम लेते हैं तो जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, कुछ लोगों के नाम पर FIR दर्ज कर दी गई है क्योंकि वो सच दिखा रहे थे। अब यहाँ पर ये मीडिया पर सवाल उठाते हैं, उस मीडिया पर सवाल उठाते हैं जो सच के साथ खड़े हुए हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात कर रहे हैं। उन मीडिया पर ये सवाल उठाते हैं कि आखिर इतना तूल क्यों दे रही है मीडिया। यही राजदीप सरदेसाई हैं जो आज रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर रिया चक्रवर्ती कौन सी बड़ी सुपरस्टार हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत तो सुपरस्टार नहीं थे राजदीप सरदेसाई के अनुसार, लेकिन आज उनको बचाने के लिए आज तक मंच दे रहा है, संदीप सिंह को बिठाकर उनका इंटरव्यू कर रहा है। आखिर ऐसे आरोपियों को क्यों मंच दिया जा रहा है? वो कहीं के सुपरस्टार हैं? लेकिन नहीं, सवाल उठाएंगे उस मीडिया पर जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय की बात कर रहा था, पहले दिन से ही न्याय की बात कर रहा था और उसने पहले ही साफ कर दिया था कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। अगर वो नहीं उठाता ये सवाल तो जिस तरीके से हमने देखा श्रीदेवी से लेकर दिव्या भारती से लेकर दिया मिर्जा से लेकर जो मौतें हुई हैं बॉलीवुड में, उनको दबा दिया गया, आत्महत्या का रूप दे दिया गया। यहाँ तक कि दिशा साल्यान मामले की छानबीन अब सीबीआई कर रही है, उस मामले को भी दबा दिया गया था, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था ताकि वो आकर ये बयान दे कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, इसमें कोई भी शक नहीं है, उनको किसी प्रकार का कोई भी जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आकर वो मीडिया में और लोगों से ये कहें। लेकिन जो मीडिया था, जो सच जानना चाहता है, जो न्याय जानना चाहता है, वो लगातार जुड़ा हुआ था और इसी के बदौलत शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई है और इसी के बदौलत रिया चक्रवर्ती का काला साम्राज्य जो ये व्यापार कर रही थी वो सामने आया है। बॉलीवुड के जो ये बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनका नाम भी इन्हीं की वजह से सामने आया है। इसमें जो हमने पहले भी बताया था, दो बड़े राजनेता हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। इसी जो मीडिया मुद्दे को उठा रही थी, इसी के बदौलत ये चीजें सामने आ रही हैं और इसी के बदौलत एम्स के डॉक्टर ने अब ये साफ किया है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उनके गले के निशान से लेकर जो उनके गले पर घाव थे, उन सब को लेकर अब ये साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं थी, एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई और उसके बाद पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से सच सामने आ रहा है, कबूलनामा हो रहा है, दूसरी तरफ चाहे जितना ये मीडिया, क्योंकि इन लोगों ने बड़े बड़े आतंकवादियों को भी बचाने की कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार जनता जो लड़ाई लड़ रही है उसमें न्याय वो लेकर ही रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, जो ड्रामा रचा जा रहा है महाराष्ट्र में, एक तरफ दाऊद के नाम पर यह कहा जा रहा है कि धमकी आ रही है महाराष्ट्र सरकार को, बहुत सारी ऐसी चीजें, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे से ध्यान भटकाना है, इसीलिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। लेकिन इस बार जनता न्याय लेकर रहेगी और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय मिलेगा। बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े राजनेता के चेहरे बेनकाब होंगे। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।